अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एनाटॉमी ऑफ हार्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर हार्ट की डायग्राम देख सकते हैं। हार्ट हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है जो कि जिसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है। मिडल मीडियास्टाइनम से ये स्टार्ट होता है। मिडल मीडियास्टाइनम जैसे कि आप जानते होंगे कि मिडल मीडियास्टाइनम स्टार्ट होता है हमारे पास जो रिब केज का मिडल पार्ट होता है, जहाँ पे आपको मैन्यूब्रम, स्टर्नम, टिल्जीफॉइड प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो मिडल मीडियास्टाइनम से वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। हार्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 90% ह्यूमंस के अंदर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, बट 10% ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि हार्ट मोस्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो हार्ट का जो ज़्यादा कंटेंट है वो आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं। 2/3 ऑफ हार्ट आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं और 1/3 ऑफ हार्ट आप राइट साइड पे देखते हैं। उसके अलावा अगर हम रिबकेज की बात करें तो हार्ट जैसे कि रिबकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, तो 2nd to 5th रिब तक हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारे पास राइट स्टर्नल बॉर्डर से लेके मिड क्लेविकुलर लाइन तक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारे पास कॉनिकल शेप्ड है। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि विड्थ में हमारे पास हार्ट राइट स्टर्नल बॉर्डर से लेके मिड क्लेविकुलर लाइन तक प्रेजेंट होता है। हार्ट कॉनिकल शेप्ड है। हार्ट हमारे पास इनक्लोज होता है इन अ डबल वॉल सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारे पास उसकी 2 लेयर्स आ जाती हैं, एक सुपरफिशियल लेयर और एक डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है और जो डीप लेयर होती है वो सीरस पेरिकार्डियम होती है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ हार्ट की लेयर्स को। देखिए, अब आप हार्ट की लेयर्स को देख सकते हैं डायग्राम में। हमारे पास हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज मायोकार्डियम एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो पेरिकार्डियल लेयर है वो प्रेजेंट होती है, दिस वन। पेरिकार्डियल लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, एज यू कैन सी दिस ग्रेश वन। फिर आप देख सकते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम आप ये पिंक कलर में देख सकते हैं। अब जो हमारे पास पेरिकार्डियल लेयर थी, फाइब्रस पेरिकार्डियम थी। फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो इनर पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है उसका, वहाँ पे हमारे पास होती है पेराइटल लेयर। अगर हम पेराइटल लेयर को देखते हैं तो पेराइटल लेयर हमें सकते हैं कि मैं अब आपसे लेयर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है हार्ट की लेयर्स की। वी हैव 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारे पास आउटर लेयर ऑफ द हार्ट होती है जो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रही होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद हमारे पास आती है सीरस लेयर। सीरस लेयर ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is parietal layer of serous pericardium. You can see this in pink color. Then we have visceral layer of serous pericardium in the purple color, pink and then purple color. In the mid of this one हमारे पास pericardial cavity present होती है और visceral layer जो होती है सीरस पेरिकार्डियम की जो विजरल लेयर होती है उसके साथ बिल्कुल अटैचमेंट होती है मायोकार्डियम, यानी कि उसके साथ बिल्कुल मसल्स अटैच होते हैं। और मायोकार्डियम के नीचे वाली लेयर को एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट कहा जाता है। सबसे क्लोज लेयर होती है हार्ट के जो साथ ज्वाइन हुई होती है।
हमारे पास जो एक पॉइंट है कि सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एपिकार्डियम. सो वी कैन कॉल इट कि हमारे पास एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम हार्ट की वॉल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं. उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि फाइब्रस लेयर का फंक्शन क्या है. द आउटर लेयर पेरिकार्डियम की, जो कि सबसे आउटर लेयर है, उसमें फाइब्रस लेयर जो है वो हमारे पास टफ एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर होती है. वो जो है दो लिगामेंट्स को अपने पास रखती है. दो लिगामेंट्स को वो स्टैक करके रखने में हेल्पफुल है. द फर्स्ट लिगामेंट इज पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट एंड द सेकेंड लिगामेंट इज स्टेनोपेरिकार्डियक लिगामेंट. हमारे पास जो कि फ्यूज होता है विद द एडवेंटाइटिया ऑफ ऑल द ग्रेट वेसल्स. तो हमारे पास पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट भी और स्टेनोकार्डियक लिगामेंट दोनों फ्यूज किसके साथ हुए होते हैं? एडवेंटाइटिया ऑफ द ग्रेट वेसल्स के साथ. अगर हम पेराइटल लेयर की लाइन की बात करते हैं, द इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो जो हमारे पास फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की जो इनर लाइन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? पेराइटल लेयर प्रेजेंट होती है. फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है. फाइब्रस पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को उसकी जो स्पेसिफिक उसका पॉइंट है उसके ऊपर फिक्स रखती है. वो हार्ट को ओवरफिलिंग ऑफ ब्लड से बचाती है. जब हार्ट में ब्लड ओवरफिल हो जाए, हार्ट का साइज इनलार्ज हो जाए, इस चीज से वो हार्ट को बचाती है. फिर हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम का फंक्शन है. सीरस पेरिकार्डियम जो होती है वो एक थिन एंड स्लिपरी सीरस मेम्ब्रेन होती है. पेराइटल लेयर उसकी होती है और एक विज़रल लेयर होती है, जैसे कि आपको अभी भी शो हो रहा है ऑन स्क्रीन पिंक एंड पर्पल कलर में. फिर हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि ब्लू कलर में मिड ऑफ द पेराइटल एंड विज़रल आपको शो हो रही है. और इसके अंदर हमारे पास सीरस फ्लूइड होता है. हार्ट की जो वॉल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, विज़रल पेरिकार्डियम से, जिसको एपिकार्डियम भी कहा जाता है, और फिर मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम, इन तीनों से हार्ट की वॉल फॉर्म होती है. फिर हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम साइनसेस को. पेरिकार्डियल साइनसेस कितने टाइप्स के होते हैं? हम 2 टाइप्स के साइनसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स. जो हमारे पास ऑब्लिक साइनस होता है वो हमारे पास ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द लार्ज वेन शो हो रही होती है उसकी. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स साइनस. ट्रांसवर्स साइनस में क्या होता है? हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम शो तो हो रही होती है, लेकिन वो सिर्फ लार्ज वेन्स के अराउंड शो नहीं हो रही होती. वो हमारे पास इन रेड कलर यू कैन सी एओर्टा, उसके इर्द गिर्द भी शो हो रही होती है. एंड साथ ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक, इसके इर्द गिर्द भी शो हो रही होती है. इट मीन्स कि पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा एंड लार्ज वेन्स, इन तीनों के इर्द गिर्द हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस का रिफ्लेक्शन शो होता है. अगर हम हार्ट की नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो हार्ट को जो नर्व सप्लाई जाती है वो है हमारे पास फ्रेनिक नर्व. सबसे पहले फ्रेनिक नर्व को देखते हैं. फ्रेनिक नर्व किस किस को नर्व सप्लाई देती है? वो हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम को नर्व सप्लाई देती है. उसके अलावा वो पेराइटल पेरिकार्डियम को नर्व सप्लाई देती है. और अगर हम बात करते हैं विज़रल पेरिकार्डियम को, तो विज़रल पेरिकार्डियम को हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक एंड वेगस नर्व ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. हार्ट की सर्फेसेस पे आते हैं. हार्ट की सर्फेसेस की अगर बात की जाए तो उनमें हमारे पास आ जाता है
हमारे पास हार्ट में स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास हार्ट में कौन कौन सी सर्फेसेस हैं। सबसे पहले तो आप देखें हार्ट में हमारे पास एक एंटीरियर सरफेस होती है। इस मॉडल से आप देख सकते हैं एंटीरियर सरफेस को शो किया गया। ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट की ये एंटीरियर सरफेस है। इसी तरह से यहाँ पे भी हार्ट की ये एंटीरियर सरफेस इन येलो कलर यू कैन सी हार्ट की एंटीरियर सरफेस शो हो रही है। हार्ट की बेस को एंटीरियर सरफेस के पोस्टीरियर पे दिखाया गया है इन ब्लू कलर, ब्लू एरो आप देख सकते हैं ये वाला। इसके एंटीरियर सरफेस के बिल्कुल पीछे हार्ट की बेस होगी, यानी कि यहाँ से अगर पीछे की तरफ देखें हम हार्ट को तो हार्ट की बेस प्रोवाइड होती है। उसके अलावा अगर हम लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस को देखें तो ये ग्रीन कलर में आपको शो की गई है। राइट पल्मोनरी सरफेस आपको पर्पल कलर में शो की गई है। इसी तरह से इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर मार्जिन जो होता है हार्ट का, ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं। ये इंफीरियर मार्जिन होता है हार्ट का, ये आपको यहाँ ऑरेंज कलर में शो किया गया है। हार्ट का जो एपेक्स है, द कॉर्नर, जो कि ग्रीन और ऑरेंज कलर, जो कि हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस और इंफीरियर मार्जिन मिलके बना रहे हैं, वो एपेक्स है। एपेक्स ऑफ द हार्ट जो कि इस पॉइंट पे होता है, हार्ट की डायग्राम में आप देख लें। और हमारे पास जो हार्ट के बिलो प्रेजेंट होता है वो है डायफ्रैगम। तो ये जो होल ये वाली सरफेस होती है ये सारी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज के बिल्कुल नीचे की जो सरफेस है ये सारी रेड कलर में शो की गई है एरो के साथ कि ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट किस तरह से बनती है। एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट जो है वो स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होती है। उसमें अगर उसमें देखें हम तो उसके बाद हमारे पास जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है, जैसे कि इंफीरियर सरफेस की बात करूं तो इंफीरियर सरफेस कौन सी सरफेस होती है, वो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है, नीचे डायफ्रैगम प्रेजेंट होती है। इसी तरह यहाँ पे स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होती है एंटीरियर वन। फिर उसके बाद अगर हम बेस की बात करें जो कि हार्ट के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट है तो उसको पोस्टीरियर सरफेस को बेस ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। अगर हम एपेक्स की बात करें जो कि यहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ये डाउनवर्ड भी है, नीचे की तरफ ये जा रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी, और ये लेफ्टवर्ड भी है क्योंकि हार्ट हमारे पास टिल्टेड वे में प्रेजेंट होता है। हार्ट स्ट्रेटली हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड पे नहीं प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड प्रेजेंट होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा होता है एपेक्स। उसके बाद अगर हम हार्ट की सर्फेसेस को देख लें तो आपके पास ये हार्ट की सर्फेसेस आ जाती हैं। तो सर्फेसेस को अगर हम देखें तो स्टेर्नोकोस्टल सरफेस जो यहाँ पे डायग्राम में शो की गई है, एंटीरियर सरफेस है जो कि येलो वन, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। हार्ट की जो एंटीरियर सरफेस है इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आर्ट्रियम प्रेजेंट होगा। आप पर्पल कलर में देख सकते हैं आर्ट्रियम प्रेजेंट है यहाँ पे इस हार्ट की डायग्राम में। ओरिजिनल डायग्राम ऑफ हार्ट में आप देखें जहाँ पे आपको एरो शो हो रहा है पर्पल कलर में, ये हमारे पास आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास स्टेर्नोकोस्टल सरफेस पे होता है एंड राइट वेंट्रिकल होता है दिस वन, द रेडिश पार्ट। और अगर हम डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, यानी कि नीचे की सरफेस जो है यहाँ पे डायफ्रैगम प्रेजेंट होती है, तो ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होगी। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल भी आ जाएगा दिस वन एंड राइट वेंट्रिकल भी आ जाएगा दिस वन। सो दोनों वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक सरफेस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी। उसके साथ साथ हमारे पास जो राइट आर्ट्रियम है
उसके अंदर यहाँ से बिल्कुल हार्ट के नीचे से राइट आर्ट्रियम के अंदर क्या चीज़ जाती है, सॉरी राइट आर्ट्रियम के अंदर, दिस वन राइट आर्ट्रियम के अंदर यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ से नीचे से आप एरो को फॉलो करें, जहाँ पे मेरा अभी एरो है, इंफीरियर वेना कैवा यहाँ से जाते हुए एंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल। सो अ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस, जिसको हम इंफीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। फिर अगर हम बेस की बात करें जो कि पोस्टीरियर सर्फेस है, तो हमारे पास बेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, क्योंकि ये पोस्टीरियरली जा रहा है, हार्ट टिल्टेड वे में होता है। अगेन मैं आपको बताऊं कि हार्ट टिल्टेड वे में बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम लिटिल बिट पोस्टीरियर चला जाता है। तो हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम पोस्टीरियर पार्ट बना रहा होता है, एंड 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम को सप्लाई कर रहे होते हैं, जो यहाँ से 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर कर रही होती हैं, वो भी हमारे पास बेस बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एपेक्स जो है वो इसके ऑपोजिट लाई करता है। अभी जहाँ पे एरो प्रेजेंट है वो लेफ्ट आर्ट्रियम है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एपेक्स। इट मीन्स कि लेफ्ट आर्ट्रियम के बिल्कुल ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है, एपेक्स। उसके अलावा अगर हम एपेक्स इटसेल्फ की बात करें तो एपेक्स क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ये जो रेडिश पार्ट आपको एरो के नीचे शो हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स को बनाने में हेल्प आउट करता है, और ये हमारे पास 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लाई करता है एपेक्स। सो अब हम बॉर्डर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट के जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें हमारे पास सबसे पहले सुपीरियर बॉर्डर आ जाता है। हार्ट की डायग्राम के ऊपर आपको येलो कलर में शो हो रहा होगा सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर के बाद हमारे पास बिल्कुल नीचे आए तो इंफीरियर बॉर्डर आप लोगों को शो हो रहा होगा। इंफीरियर बॉर्डर के इस साइड पे ब्लू कलर में आपको राइट बॉर्डर एंड देन ग्रीन कलर में लेफ्ट बॉर्डर शो हो रहा होगा। हमारे पास 4 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट एंड लेफ्ट। अगर हम राइट बॉर्डर की बात करते हैं, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कन्वेक्स होता है। आप देख सकते हैं कि आउटवर्ड प्रोट्रूड करता है, इसकी आउटवर्ड प्रोट्रूजन आप देख सकते हैं, ये आउटवर्ड प्रोट्रूड कर रहा है, ये हमारे पास कन्वेक्स इन शेप है। सुपीरियर वेना केवा, फिर इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये आप देख सकते हैं, और इंफीरियर वेना केवा जो यहाँ से आर्ट्रियम के बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही होती है। तो ये दोनों कहाँ इंक्लूड होते हैं, राइट बॉर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये फॉर्म्ड होता है राइट बॉर्डर बाय राइट आर्ट्रियम। अगर हम लेफ्ट बॉर्डर की बात करते हैं ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन इन कलर जो आपको ये बॉर्डर नजर आ रहा है ये ओब्लीक सा है। तो हमारे पास जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो ओब्लीक इन शेप होता है। इसको ये आप देखें, ये जो रेडिश पार्ट है ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का है, तो इट मीन्स कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बना रखा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ इसको लेफ्ट ओरिकल जो यहाँ प्रेजेंट होता है वो इसको बनाने में हेल्पफुल है, लेफ्ट ओरिकल। उसके बाद अगर हम इंफीरियर बॉर्डर पे आ जाएं तो इंफीरियर बॉर्डर हमारे पास बनाने में हेल्पफुल है राइट वेंट्रिकल, मेजरली राइट वेंट्रिकल। आप एरो से देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल मेजरली इन्वॉल्व है इंफीरियर बॉर्डर बनाने में, लेकिन स्लाइटली, क्योंकि हमारे पास स्लाइटली आप देख सकते हैं दिस वन लेफ्ट वेंट्रिकल स्लाइटली इन्वॉल्व है, तो वी कैन से कि लेफ्ट बॉर्डर भी स्लाइटली इन्वॉल्व होता है इंफीरियर बॉर्डर बनाने में। और इंफीरियर बॉर्डर मोस्टली तो नहीं कह सकते, बट वी कैन से कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर की, तो सुपीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास बनाने में हेल्पफुल है हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दिस वन। एंड देन ऑरिकल्स इन एंटीरियर व्यू जो आपको मिलते हैं
वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर असेंडिंग एओर्टा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, असेंडिंग एओर्टाज ये आल्सो इन्वॉल्व होते हैं सुपीरियर बॉर्डर के अंदर। और हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, दिस वन, ये पल्मोनरी ट्रंक भी इन्वॉल्व होता है सुपीरियर बॉर्डर के अंदर। सुपीरियर वेना केवा इन ब्लू कलर, ये भी इन्वॉल्व होता है। एंड ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ये भी हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ऑरिकल्स इन एंटीरियर व्यू एंड राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम सुपीरियर बॉर्डर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सेपरेटली हार्ट के आर्ट्रियम्स को भी और हार्ट के वेंट्रिकल्स को भी, सो हम उसके लिए नेक्स्ट एक डायग्राम देखते हैं, दिस वन। दिस डायग्राम इज इन डिटेल। सो हम इस डायग्राम से हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट के अंदर 2 एट्रियम्स हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये बात तो हमें पता है। लेकिन इन एट्रियम्स के अंदर इंडिविजुअली और इन वेंट्रिकल्स के अंदर इंडिविजुअली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अगर हम देखते हैं राइट एट्रियम को, तो पोस्टीरियरली हमारे पास, सबसे पहले तो मैं आपको राइट एट्रियम के ऊपर इसको रखती हूँ। तो ये राइट एट्रियम है, आपको शो हो रहा होगा एरो से, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हमारे हार्ट का ये वाला पार्ट होता है। राइट एट्रियम पोस्टीरियरली तो स्मूथ होता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, पोस्टीरियरली ये स्मूथ है, बट एंटीरियरली इसके अंदर रिजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेक्टिनेट मसल प्रेजेंट होता है। तो उस पेक्टिनेट मसल की वजह से यहाँ पे रिजेस प्रेजेंट होते हैं। और सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ट्राइकस्पिड वाल्व, कोरोनरी साइनस, स्मॉल कार्डिनल वेन, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुपीरियर वेना केवा, देन इंफीरियर वेना केवा, देन हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस वन, फिर हमारे पास कॉर्नरी साइनस एंड स्मॉल कैरोटिड वेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इसके एडिशनल स्ट्रक्चर्स को, तो फोसा ओवेलिस, लिम्बस ऑफ ओवेलिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस, एसे नोड, एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे हमारे पास राइट आर्ट्रियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज राइट आर्ट्रियम। लेकिन हम इसकी ट्राइकस्पिड वाल्व को लिटिल बिट अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम हार्ट का साइकिल एंड पे बताएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको फर्दर डिटेल इसकी बता दूंगी। हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, ये हमारे पास जो बेसिकली ट्राइक मीन्स दैट इट हैज़ 3 cusps. So 3 cusps of this valve, and the one is anterior cusp, the one is posterior cusp, and one is septal cusp. अब हमारे पास जो एंटीरियर कस्प होता है एंड देन हमारे पास पोस्टीरियर कस्प होता है और फिर सेप्टल कस्प होता है। अगर हम बात करें तो एंटीरियर कस्प हमारे पास जो प्रेजेंट होता है, अगर हम सिर्फ एक कस्प को देखें और हर एक कस्प के स्ट्रक्चर को देखें, तो जो हमारे पास एंटीरियर कस्प है ना हार्ट की ट्राइकस्पिड वाल्व का, तो उसमें हमारे पास एक नेम दिया जाता है उसके स्ट्रक्चर को, जो फ्री में प्रेजेंट होता है। उसका जो बेस ऑफ ईच कस्प है वो तो सराउंड हुई होती है फाइब्रस रिंग से, लेकिन हमारे पास कस्प जो है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करते हैं
एक दूसरे की बेसिस के थ्रू, तो उन जहाँ पे उनकी कस्प जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है कमिशर्स। एक बार दोबारा आप लोगों को बता दूं, हमारे पास 3 कस्प्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल कस्प। जहाँ पे कस्प ज्वाइन करता है एक कस्प दूसरे के साथ, उसको, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कमिशर कहा जाता है। और हमारे पास जो ये कस्प हैं हार्ट के, ये ओपन होते हैं जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड जाता है या फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। इसके पीछे क्या फंक्शन परफॉर्म होता है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमारे पास एक और वाल्व है जो कि, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की अगर बात करें तो ये सारा एरिया हमारे पास राइट वेंट्रिकल का होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक का ओरिफिस आता है, इसको हम पल्मोनरी ओरिफिस कहते हैं। जो ये एरो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे पास बेसिकली पल्मोनरी ओरिफिस है। और ये जो ओरिफिस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये फनल शेप है, यहाँ पे आके हमारे पास वेंट्रिकल आप देख सकते हैं फनल शेप हो जाता है, तो इसलिए इसको इन्फिंडिबुलम कहा जाता है। इस पॉइंट को इन्फिंडिबुलम कहा जाता है, दिस पॉइंट। सो हमारे पास वॉल्स जो होती हैं वेंट्रिकल की वो थिकर होती हैं, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर। उसके अलावा रिजेस जो हैं यहाँ प्रेजेंट होती हैं और इसको एक स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस दे रही होती हैं वेंट्रिकल को। और ट्रेबेकुलर कार्नाई भी इसके अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्री मसल्स हैं जो कि रिजेस को फॉर्म करते हैं राइट वेंट्रिकल के। पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल जो हैं उसकी जो 3 टाइप्स हैं उसको हम देख लेते हैं। पैपिलरी मसल विच प्रोजेक्ट्स इनवर्ड बीइंग अटैच्ड बाय देयर बेसिस टू वेंट्रिकुलर वॉल, जो कि इनवर्ड अटैच हो जाता है, जो कि प्रोजेक्ट कर जाता है अंदर की तरफ और अटैच होता है बेस ऑफ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल पे और इनवर्ड प्रोजेक्ट कर जाता है, उसको कहा जाता है पैपिलरी मसल। वो पहली टाइप है। दूसरी टाइप है पैपिलरी मसल की जो कि अटैच होती है एट द एंड ऑफ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल और वो हमारे पास फ्री होती है मिड में वो फ्री होती है, लेकिन एंड ऑफ द वेंट्रिकल वॉल पे वो अटैच होती है। और थर्ड वन जो पैपिलरी मसल है वो प्रोमिनेंट रिजेस की फॉर्म में होता है। सो दैट्स वाई स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस राइट वेंट्रिकल की बनती है। अगर हम देखें तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर भी वही वैल्व आ रही है जो हमारे पास राइट एट्रियम में थी, ट्राइकस्पिड वैल्व, क्योंकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल का फ्लो और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम का फ्लो देखने वाली वैल्व ट्राइकस्पिड वैल्व ही है। सो इसको हम दोनों इंडिविजुअली दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्व सेम है, सो उसके फंक्शंस भी सेम रहेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स भी सेम रहेंगे। उसके अलावा जो एक वैल्व राइट वेंट्रिकल के अंदर आती है उसको कहा जाता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्व, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस वन। पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्व जो है वो हमारे पास 3 कस्प से बनती है। पहला कस्प राइट, देन लेफ्ट एंड एंटीरियर। हमारे पास एक साइड पे राइट कस्प होता है, यहाँ पे राइट कस्प होगा, यहाँ पे लेफ्ट कस्प होगा और मिडल में एंटीरियर कस्प आ जाएगा। एंटीरियर कस्प जो है वो हमारे पास उसका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एंटीरियर कस्प का जो एक
फ्रंट वाला पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वो फ्री होता है तो उसको नोड्यूल कहा जाता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ईच कस्प। देन जो सेकेंड स्ट्रक्चर है कस्प का वो है पल्मोनरी साइनस, जो कि हमारे पास कस्प के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक स्ट्रक्चर है कस्प के लेटरली जो थिन सी वॉल होती है उसको लिन्यूल कहा जाता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास कस्प के। यहाँ तक हमने पढ़ा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब आगे डिस्कस करेंगे लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम हमारे पास पोस्टीरियर हाफ जो है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम का जो पोस्टीरियर हाफ है वो रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेन्स को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पल्मोनरी वेन्स को रिसीव करता है। अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर के स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन्स को रिसीव कर रहा है। इट हैज स्मूथ वॉल्स, इसकी वॉल्स स्मूथ हैं। एंटीरियर हाफ कॉन्टिन्यूस विद लेफ्ट ऑरिकल। एंटीरियर हाफ जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है लेफ्ट ऑरिकल के साथ और ये पेक्टिनेट मसल कंटेन करता है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। उसके अलावा हमारे पास एक डिप्रेशन होता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर और वो हमारे पास पार्ट होता है फोरामेन ओवेल का। फोरामेन ओवेल की जो वेल्व है उसका पार्ट होता है। तो जो डिप्रेशन पाया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर वो पार्ट होता है पार्ट ऑफ द वेल्व ऑफ फोरामेन ओवेल। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास माइट्रल वेल्व प्रेजेंट है, दिस वन विच इज इन वाइट कलर। ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाती है। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्कस करें दिस पार्ट, तो इसके अंदर भी सेम माइट्रल वेल्व आती है जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आने की रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर वो एक तो कंट्रीब्यूट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में और एक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट में, एज वी हैव सीन। एपेक्स में भी वो कंट्रीब्यूट करता है। कॉनिकल और थिकेस्ट होता है वो कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ट्रेबिकुला कार्नाई लेफ्ट वेंट्रिकल के स्मूथ होते हैं इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक ट्रैक है आउटफ्लो ट्रैक पोस्टीरियर टू इन्फंडिबुलम, तो हमारे पास जो ब्लड आ रहा होता है, एक ब्लड का जो आउटफ्लो ट्रैक होता है कि हमारे पास इन्फंडिबुलम में ब्लड रिटर्न ना कर जाए ऑफ राइट वेंट्रिकल, वो स्मूथ होता है। तो यानी कि हमारे पास जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है तो वो स्मूथली आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल स्मूथ सा स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास स्मूथली ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है। अगर हम माइट्रल वाल्व की बात करें, दिस वाल्व इन वाइट कलर, ये वाल्व हमारे पास प्रेजेंट होती है पोस्टीरियरली राइट साइड ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। एक तो ये राइट साइड पे प्रेजेंट है सुपीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और ये हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट है।
ये जो वेल्व है ये हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व है। इट मीन्स दैट दिस वेल्व हैज टू कस्प्स। हमारे पास ये फाइब्रस रिंग के साथ सिक्योर हुई होती है, जैसे कि हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व होती है। इन दोनों कस्प की बेसिस जब मिलती हैं तो उसको सेम एज इन दी ट्राइकस्पिड वेल्व कमिश्चर ही कहा जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है एओर्टिक वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक और वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है एओर्टिक वेल्व, जो कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर लेके जाती है और बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आयोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल को स्टॉप करती है। तो जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाता है, प्रेशर जनरेट होता है। जब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो हमारे पास आयोटिक सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो जाएगी और हमारे पास ब्लड आयोटा में जाना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम जब आयोटा का प्रेशर रेज कर जाएगा तो हमारे पास ये सेमील्यूनर वेल्व, आयोटिक सेमील्यूनर वेल्व क्लोज हो जाती है ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ना हो सके। तो हम इस वेल्व को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास बिटवीन आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर है जैसे कि पल्मोनरी वेल्व है। बिटवीन द वॉल्स ऑफ असेंडिंग आयोटा एंड सेमील्यूनर वेल्व कस्प्स, अगर हम असेंडिंग आयोटा को देखें दिस वन, और अगर हम सेमील्यूनर वेल्व के कस्प्स को देखें तो उनके बिटवीन जो है एक पॉकेट लाइक साइनसेस होते हैं जो कि राइट लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनसेस होते हैं। सो ये हमारे पास थी आयोटिक वेल्व और ये थे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्क्यूलेचर ऑफ द हार्ट। अब हम वेस्क्यूलेचर ऑफ द हार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम हार्ट को देखें तो हमारे पास जो हार्ट का वेस्क्यूलेचर है जो आपको यहाँ शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, तो हार्ट के अंदर वेसल्स जो होती हैं वो एपिकार्डियम की नीचे वाली लेयर में एम्बेडेड होती हैं। वहाँ पे ये डीपली एम्बेडेड होती हैं और हमारे पास जो ये वेसल्स हैं हार्ट की रिसीव करती हैं सिंथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्लड सप्लाई। अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। अगर हम राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से स्टार्ट लेते हैं और हम यहाँ की आर्टरियल सप्लाई देख सकते हैं। आर्टरियल सप्लाई जो राइट साइड पे है ये अराइव होती है फ्रॉम एंटीरियर आयोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग आयोटा। जो असेंडिंग आयोटा है इसके एंटीरियर साइनस से हमारे पास अराइज होती हैं राइट साइड की आर्टरीज। तो यहाँ से आर्टरियल सप्लाई स्टार्ट हो जाती है और ये फॉरवर्ड रन करती हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड रन कर रही होती हैं बिटवीन दिस पल्मोनरी ट्रंक। हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक से फॉरवर्ड रन कर रही होती हैं पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एंड राइट ऑरिकल में रन कर रही होती हैं। सो ये जो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट है इस एरिया के अंदर यहाँ पे और हमारे पास राइट ऑरिकल के अंदर ये रन कर रही होती हैं। फिर यहाँ से ये डिसेंड करती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं और ये आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट है, राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, उसको जाके ये सप्लाई देती हैं एंड एट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। फिर ये हार्ट के यहाँ से आती हुई हार्ट के इंफीरियर बॉर्डर पे आ जाती हैं। जब ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पे आती हैं तो ये यहाँ से कंटिन्यू करती हैं और ये पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट वाली साइड जाती हैं और वहाँ से ये आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की तरफ चली जाती हैं। पोस्टीरियर आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की तरफ यहाँ से नीचे जा रही हैं और यहाँ से जब ये नीचे जाती हैं तो हम यहाँ पे पोस्टीरियर आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव
पे पहुंचने के बाद पोस्टीरियर आर्टरीवेंट्रिकुलर ग्रूव के ऊपर जहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ये जाके एनास्टमोज कर जाती हैं विद द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पोस्टीरियरली जो एक और ग्रूव प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसके साथ जाके ये एनास्टमोज कर जाती हैं। हमारे पास जो राइट साइड की आर्टरियल सप्लाई है, ये राइट एट्रियम को भी सप्लाई करती है, ये राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है, पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम को भी सप्लाई करती है ऑन दिस साइड। एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि मिड में है, जो कि हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, तो वहाँ पे एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो जब दो वेंट्रिकल्स डिवाइड होते हैं तो मिड में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, आर्ट्रियल सप्लाई। अगर हम इनकी ब्रांचेस देखते हैं तो हमारे पास जो राइट साइड की ब्रांचेस हैं उनमें आ जाती हैं, जैसे कि आपको लेबलिंग में भी इनके नेम शो हो रहे होंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस वन राइट कोरोनरी आर्टरी। हमारे पास जो ये बेसिकली हमारे पास 7 ब्रांचेस हैं इसकी। पहली ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, थर्ड वन इज posterior ventricular branch, fourth one is marginal branch at this point, fifth one is posterior interventricular branch, then we have AV node, arterioventricular node at this point, then we have arterial branches. अब अगर हम इनकी डिस्कशन करते हैं इनके ऊपर ब्रीफली, तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आती है वो है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जहाँ एरो प्लेस हुआ है राइट कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे वो प्रेजेंट कहाँ पे है, एंटीरियर सरफेस ऑफ पल्मोनरी कोनस। हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी कोन आप देख सकते हैं, पल्मोनरी एरिया यहाँ पे आता है, पल्मोनरी ट्रंक का जो एरिया है वो यहाँ से वाइड स्प्रेड हुआ होता है, वेंट्रिकल से जाते हुए यहाँ इस जगह प्रेजेंट होता है। तो ये एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है पल्मोनरी कोनस के। उसके अलावा ये अपर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एट दिस पॉइंट, एक तो यहाँ पे एंटीरियर ऑफ पल्मोनरी कोनस पे ये प्रेजेंट है। सेकेंडली हमारे पास सेकेंडली ये कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है, इसके ऊपर यहाँ ये प्रेजेंट होती है। अगर हम सेकेंड ब्रांच की बात करें तो एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर ये वेंट्रिकल के एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। यहाँ पे क्या है कि आपको ये आफ्टर राइट कोरोनरी आर्टरी एट दिस पॉइंट, ये जो मेन रेडिश आर्टरी है ये वाली, इसके बाद आपको ये दो आर्चियम के अंदर ये जो दो ब्रांचेस नजर आ रही हैं, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है। एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है द एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल। एंटीरियर सरफेस जो है राइट वेंट्रिकल की उसको सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर ब्रांच हमारे पास सप्लाई दे रही है डायफ्रैगमेटिक सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल। हमारे पास ये डायफ्रैगमेटिक सरफेस है दिस वन, इसको जाके जो सप्लाई दे रही है वो हमारे पास कौन सी ब्रांच है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ब्रांच जाके डायफ्रैगम को सप्लाई कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मार्जिनल ब्रांच। मार्जिनल ब्रांच जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो कि इस मेन ब्रांच के अंदर से सब डिवाइड हुई है। मार्जिनल ब्रांच हमारे पास लार्जेस्ट है, आपको डायग्राम में भी शो हो रही होगी, द लार्जेस्ट है। और उसके बाद हमारे पास ये रन कर रही होती है अलोंग
the lower margin of coastal surface to reach the apex. Actually ये apex के ऊपर reach करने के लिए lower margin of the heart पे ये run कर रही होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है posterior interventricular branch. Posterior interventricular branch आपको एरो शो कर रहा है, दिस वन posterior interventricular branch. ये राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है. अगर हम यहाँ से ये डिवाइड करते हैं दिस लाइट ब्राउन एरिया को, यहाँ से ये सेप्टम है तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल है. अगर हमारे पास हम देखें पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को, दिस वन, तो ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल में भी आ रही है लेकिन लिटिल बिट ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेजेंट है. तो ये राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग इट्स इंफीरियर वॉल्स. उसकी इंफीरियर वॉल्स को भी सप्लाई कर रही होती है. लेकिन एक और पॉइंट जो इसके अंदर आता है कि एक तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम को प्रोवाइड कर रही होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम को प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम को प्रोवाइड नहीं करती. ये एपिकल एरिया ऑफ द सेप्टम को प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ये सिर्फ पोस्टीरियर एरिया ऑफ द सेप्टम को प्रोवाइड कर रही होती है. उसके बाद हम देखते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नॉच को, जो कि कुछ यहाँ प्रेजेंट होती है, एवी नोड जिसको कहा जाता है. A large septal branch supplies the AV node. एक septal branch आती है जो कि AV node को सप्लाई करती है. फिर आती है हमारे पास एक arterial branch. Arterial branch जो हमारे पास आती है हार्ट में on the right side, ये तो anterior and lateral surfaces of right atrium को सप्लाई कर रही होती है, anterior भी और लेटरल को भी, दिस वन, लेटरल को भी ये सप्लाई कर रही होती है सरफेस को. वन ब्रांच सप्लाई द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. और अब एक आर्ट्रियल ब्रांच ने राइट आर्ट्रियम को सप्लाई किया, सॉरी दिस वन इज द राइट आर्ट्रियम. एक आर्ट्रियल ब्रांच ने राइट आर्ट्रियम को सप्लाई किया, उसकी एंटीरियर सरफेस को और उसकी लेटरल सरफेस को. एक ब्रांच सप्लाई कर रही है द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. मींस के आर्ट्रियल ब्रांचेस हमारे आर्ट्रियम को सप्लाई करती हैं, जो कि आपको पर्पल कलर में डायग्राम के अंदर शो हो रहा है. उसके अलावा आर्टरी ऑफ जो हमारे पास साइनो आर्ट्रियल नोड होता है, वो सप्लाई, उसको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करता है जो एक आर्टरी होती है साइनो आर्ट्रियल नोड की आर्टरी, वो सप्लाई करती है नोड ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया. आर्ट्रिया को जो राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया हैं दोनों, इन दोनों के जो नोड्स हैं उनको सप्लाई करने वाली है साइनो आर्ट्रियल नोड की आर्टरी. ऐसे नोड की आर्टरी हमारे पास राइट और लेफ्ट दोनों आर्टरियाज के नोड को सप्लाई करती है. 35% ऑफ पीपल में ऐसे नोड आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिस्पाइट ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी. लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से हमारे पास साइनो आर्ट्रियल नोड से जो आर्टरी अराइज हो रही है, वो नोड ऑफ द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया को सप्लाई करेगी. उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड की ब्रांचेस को देखते हैं तो हमारे पास आती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच. Then we have the circumflex branch. There are two branches on the left side of the heart. Left side of the heart की पहली ब्रांच को डिस्कस करते हैं, which is anterior interventricular branch. This one. The anterior interventricular branch is actually running
डाउनवर्ड इनटू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से ये रन कर रही होती है एपेक्स ऑफ द हार्ट की साइड, दिस वन, एंड वहां से नीचे जाते हुए ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास जाती है, जो कि पोस्टीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट है, और ये एनास्टमोस कर जाती है टर्मिनल ब्रांचेस फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी। हमने देखा कि हमारे पास पहले अगर बैक साइड पे देखें तो राइट साइड पे हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के साथ आर्टियोवेंट्रिकुलर ग्रूव की आर्टरीज ने एनास्टमोस किया था। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के साथ एनास्टमोस किया है टर्मिनल ब्रांचेस फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, देन वी हैव वन थर्ड ऑफ इंटरव्यूज के अंदर ये एंड हो जाती है हार्ट के एपेक्स के ऊपर एट दिस पॉइंट एग्जैक्टली, एंड ये हमारे पास फर्दर पोस्टीरियर साइड पे नहीं जाती है। अगर हम बात करें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई किस किस को करती है, तो ये हमारे पास वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है दिस पार्ट, एंड एंटीरियर ऑफ सेप्टम को सप्लाई कर रही है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सिर्फ पोस्टीरियर ऑफ सेप्टम को प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे एंटीरियर ऑफ सेप्टम को एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूमेरियस ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई करती हैं सेप्टम ऑफ द हार्ट को, जैसे कि डायगोनल ब्रांच है जो कि डायरेक्टली आती है फ्रॉम द ट्रंक, दिस पार्ट ट्रंक के पार्ट से आती है ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ट्रंक के पार्ट से डायरेक्टली आके ये सप्लाई करती है। किसको सप्लाई कर रही है? ये सेप्टम के एंटीरियर को सप्लाई कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास स्मॉल लेफ्ट कोनस आर्टरी भी होती है, यानी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो यहाँ पे लेबल है दिस वन। ये जो आर्टरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारे पास सप्लाई करती है द कोनस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक को। जिस तरह से हमने देखा था राइट कोरोनरी आर्टरी को, तो वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ पल्मोनरी कोनस पे प्रेजेंट थी और अपर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही थी। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास ट्रंक के कोनस को सप्लाई कर रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं द लास्ट ब्रांच, द सेकेंड वन, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है हार्ट की आर्टरी की, उसमें हमारे पास आ जाती है आर्टरियल ब्रांचेस सप्लाई दी लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम को सप्लाई कर रही है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एग्जैक्टली यहाँ प्रेजेंट है। ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम को सप्लाई कर रही है एंटीरियर वेंट्रिकुलर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सप्लाई दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम एंटीरियर वेंट्रिकल को देखें और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर को देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं। ये सेम इन साइज हैं एज दैट ऑफ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज के। इट वाइंड्स अराउंड द लेफ्ट margin of heart in the arterioventricular groove। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी के अंदर वो लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेंट्रिकल को एपेक्स तक। सो लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेंट्रिकल को एपेक्स तक जो सप्लाई करती है वो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होती है, जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही है लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेंट्रिकल टिल एपेक्स।
अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट मोस्टली जो ब्लड होता है हार्ट का, वो हार्ट की वॉल से ड्रेन होता है राइट आर्टरियम के अंदर थ्रू कोरोनरी साइनस, जो कि लाई करता है इन पोस्टीरियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। हमारे पास जो ब्लड है मोस्ट ब्लड है फ्रॉम हार्ट वॉल, वो ड्रेन हो जाता है इनटू राइट आर्ट्रियम थ्रू कोरोनरी साइनस, जो कि लाई करता है इन पोस्टीरियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर, और वहां से ये जाता है, कंटिन्यू करता है ऑफ ग्रेट कार्डियक वेन के अंदर। देन फ्रॉम देयर ग्रेट कार्डियक वेन से इट ओपन्स इनटू राइट एट्रियम थ्रू द लेफ्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा इन द ब्लू कलर। हमारे पास ब्लड कहां से आया? हार्ट की वॉल से ड्रेन हुआ, राइट आर्ट्रियम तक आता है, लेकिन किसके थ्रू आता है? कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है। कोरोनरी साइनस से कहां गया ब्लड हमारे पास? पोस्टीरियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में, जो कि लाई कर रहा होता है। हमारे पास एक्चुअली कोरोनरी साइनस जो है वो कहाँ लाई कर रहा होता है? पोस्टीरियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर लाई कर रहा होता है, जो कि हमने पढ़ा था डायफ्रेगमेटिक एरिया में जाके पोस्टीरियरली बनता है। तो उस ग्रूव के अंदर कोरोनरी साइनस है, वहां से उस कोरोनरी साइनस के अंदर हमारे पास ब्लड आता है ड्रेन होके, और वहां से ब्लड कहाँ जाता है? ग्रेट कार्डियक वेन में चला जाता है, और ग्रेट कार्डियक वेन से ये ओपन हो जाता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर ये कैसे ओपन होता है? क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर इंफीरियर वेना केवा की पाइप आ रही होती है। इट मीन्स कि हमारे पास, जैसे कि एज वी नो कि पोस्टीरियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव हमारे पास डायफ्रेगमेटिक सर्फेस के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट है कोरोनरी साइनस। वहां से ब्लड आया, वहां से सीधा कहां गया? कार्डियक वेन में गया, और कार्डियक वेन से इंफीरियर वेना केवा में आया। इंफीरियर वेना केवा जो कि ओपन हो रहा है राइट आर्ट्रियम के अंदर, उससे राइट आर्ट्रियम में चला गया। राइट आर्ट्रियम से होता हुआ ये कहाँ आया? स्मॉल मिडल कार्डियक वेन्स के अंदर आया, और ट्रिब्यूटरीज टू कोरोनरी साइनस, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं कोरोनरी साइनस की, तो ये स्मॉल वेन्स के अंदर आ गया। एंटीरियर कार्डियक वेन जो कि प्रेजेंट है हार्ट के अंदर, एंड बाय स्मॉल वेन्स दैट ओपन डायरेक्टली इनटू द हार्ट चैम्बर्स, उसके थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट के चैम्बर्स में चला जाता है, और एक फंक्शनल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हार्ट वेंट्रिकुलर के अंदर जाता है, और वेंट्रिकल के अंदर से हार्ट पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू लंग्स में जाता है, और फिर ऑक्सीजनेट होके वापस वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। अब अगर हम हार्ट की नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास हार्ट की जो नर्व सप्लाई है, सिंपैथेटिक फाइबर्स भी सप्लाई करते हैं हार्ट को, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी सप्लाई करते हैं हार्ट को, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सप्लाई कर रहे होते हैं। और द कार्डियक प्लेक्सेस जो कि सिचुएटेड होते हैं आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे, उसके थ्रू सप्लाई कर रहे, उसके थ्रू इनर्वेशंस आ रही होती हैं हार्ट को। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो सर्वाइकल प्लेक्सेस एंड अपर थोरैसिक सिंपैथेटिक ट्रंक को सप्लाई कर रही होती है, और जो उसके थ्रू सप्लाई कर रही होती है। सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? सर्वाइकल प्लेक्सेस के थ्रू आ रही होती है हार्ट को, और अपर थोरैसिक सिंपैथेटिक ट्रंक के थ्रू आ रही होती है। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को देखें तो वो हमें वेगस नर्व से आ रही होती है। अगर हार्ट के पेन को हम देखें तो पेन इन द हार्ट इज ड्यू टू इस्कीमिया। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो हार्ट में
पेन होता है। क्यों होता है? अगर या तो फिर मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट कर जाएं, उसकी वजह से भी हार्ट में पेन होता है, जो कि सेंसरी नर्व की एंडिंग को स्टिमुलेट कर देता है मायोकार्डियम के अंदर। मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन या फिर इस्कीमिया हमारे पास मायोकार्डियम की सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट कर देता है और पेन होता है एक्चुअली स्किन के एरिया के ऊपर, जो कि स्प्लाइड होता है बाय अपर 4 इंटरकोस्टल ब्रांचेस एंड बाय इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व T2 जो कि इफेक्ट होती हैं। तो पेन इन नर्व से आता है, 4 इंटरकोस्टल नर्व से वो इफेक्ट होती हैं और T2 इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व ये इफेक्ट होती है और आपको पेन फील होता है हार्ट के अंदर ड्यू टू इस्कीमिया एंड मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेशन। अगर हम हार्ट की डिजीज की बात करते हैं, क्लिनिकल पे आते हैं, तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज एक्चुअली the problem that is due to myocardium that receive its blood supply लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी से हमारे पास मायोकार्डियम ब्लड सप्लाई रिसीव करता है। कोरोनरी आर्टरी के मल्टीपल एनास्टेमोसिस होते हैं एट आर्ट्रियोलर लेवल पे, लेकिन अगर सडन ब्लॉक आ जाए एक लार्जर आर्टरी का जो कि ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी की, तो अगर किसी भी लार्ज आर्टरी जो कि ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी की उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हमारे पास नेक्रोसिस हो जाता है, जिसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन भी कहा जाता है। इन दैट वेस्कुलर एरिया जहाँ पे एक्चुअली ब्लॉकेज होती है उस जगह पे नेक्रोसिस जिसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहा जाता है हो जाता है और ये पेशेंट को अक्सर डेथ की तरफ ले जाता है। मोस्ट केसेस में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है जो कि कॉज होती है बाय एक्यूट थ्रोम्बोसिस के थ्रू। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आर्टरी का ब्लॉक होना, तो अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए जो कि कॉज होता है एक्यूट थ्रोम्बोसिस से, जो कि ब्लड की एक्यूमुलेशन है ऑफ क्रोनिक आर्थरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन की वजह से, तो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। सो दिस इज अबाउट द लेक्चर ऑफ हार्ट। I hope that you understand it, and please like, share and subscribe my channel so that I can make more videos for you. Thank you.